कैसे पहुंचती है भोजन सामग्री पितरों तक। भाद्रपद मास में पितरों की शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और ये माना जाता है कि इस कार्य से पितृ तृप्त होते हैं। और इस संबंध में दो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। प्रथम, ब्राह्मण को भोजन करा करके क्या पितरों की तृप्ति कैसे हो जाती है। द्वितीय, ये आवश्यक नहीं कि पितृ मनुष्य की योनि में हों और विभिन्न योनियों में पैदा होने वाले व्यक्ति आहार भिन्न भिन्न होता है, तो मानव योनि के आहार से अन्य योनियों के जीव किस प्रकार संतुष्ट होंगे। शास्त्रों में इन दोनों प्रश्नों का उत्तर बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिया गया है। शास्त्रों में कहा गया है, यदि मृतक व्यक्ति का वंशज श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक अपने पितरों को याद करता है तो वे किसी भी लोक में क्यों ना हो अथवा किसी भी योनि में क्यों ना हो, श्राद्धकर्ता के पास आ जाते हैं और श्राद्धकर्ता द्वारा निमंत्रित ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वे सूक्ष्म ग्राही होते हैं। तो भोजन के सूक्ष्म कणों के आघण से उनका भोजन हो जाता है और ओत हो जाता है। देवयोनि में गए हुए पितरों को वो भोजन अमृत के रूप में प्राप्त होता है और मनुष्य योनि में गए हुए पितरों को अन्न के रूप में प्राप्त होता है। पशु की योनि में गए हुए पितरों को चारे के रूप में प्राप्त होता है। नाग योनि में गए हुए पितरों को वायु के रूप में प्राप्त होता है। यक्ष योनि में गए हुए पितरों को पान के रूप में प्राप्त होता है। और वायु पुराण में कहा गया है कि नाम, गोत्र, हृदय की श्रद्धा एवं उचित संकल्प पूर्वक दिए गए पदार्थों को भक्तिपूर्वक सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों ना कर गया हो, श्राद्ध के निमंत्रित ब्राह्मणों में पितृ गुप्त रूप से निवास करते हैं। प्राणवायु की भांति उनके चलते समय चलते हैं और बैठते समय बैठते हैं। श्रद्धा काल में निमंत्रित ब्राह्मणों के साथ ही बैठ करके भोजन करते हैं। मृत्यु के पश्चात पितृ सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, इसलिए उनको कोई देख नहीं सकता है। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान एवं लोक से दूसरे लोक जाने में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं पैदा होती है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, ज्योतिषाचार्य।